हुक्म दिया है। आप मैं मोहम्मद और आले मोहम्मद का चाहने वाला जरूर हूं, मगर खुदा गवाह है मैंने खलीफा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है। मैं खलीफा से मिलकर अपनी सफाई पेश करना चाहता हूं। दोज़ख के दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है बरमक्की। सिपाहियों, बादशाह के हुक्म के मुताबिक इसका सर काटकर बगदाद के चौराहे पर लटका दो। अल्लाह से डरो, छोड़ो मुझे, ये जुल्म है, जुल्म है ये। परवरदिगार, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए काजी साहब, इतनी सुबह सुबह आने की जहमत कैसे की? सब खैरियत तो है? तुम्हें खबर है बहलोल? किस बात की? जाफर बरमक्की शहीद कर दिए गए हैं। बहलोल, उनका सर बगदाद के चौराहे पे लटका दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खलीफा हारून रशीद पर तुम्हारी दीवानगी का राज जाहिर हो गया है बहलोल। अब उसकी तलवार और तुम्हारी गर्दन के बीच फासला बहुत कम हो गया है। इससे पहले कि शाही फौजें यहाँ तक पहुँचे, तुम बगदाद छोड़कर चले जाओ बहलोल, चले जाओ बहलोल। लहू में भीगे हैं मंजर, जिधर देखो यजीदी शय। लहू में भीगे हैं मंजर, जिधर देखो यजीदी शय। हर एक पल का तिलाना है इलाही, दिल को चैन आए, कोई मिसले हुसैन आए। मिजाज का फिराना है, सुन ले फरियाद मेरी, जख्मी रुदाद मेरी। सुन ले फरियाद मेरी, जख्मी रुदाद मेरी। रहम आगी है तो रहीम, रब्बी अजीम, 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 रब्बी अजीम। तो क्या बहलोल बगदाद छोड़ के कहीं और चले गए? वो रसूल और आले रसूल से बेहद अकीदत रखते थे। बुज़दिलों की तरह बगदाद छोड़कर वो जा भी कैसे सकते थे? वो सीधे बादशाह के पास पहुंचे। हारून, हारून, इससे पहले कि तेरे सिपाही मुझ तक पहुंचते और मेरा सर काट कर बगदाद के किसी चौराहे पर लटका देते, मैं खुद चलकर तेरे पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी गर्दन तेरे सामने उड़ाई जाए हारून, ताकि मेरी मौत के साथ तुझे इस सच का एहसास हो जाए कि मौत मेरी नहीं तेरी हुई है। क्योंकि मजलूम का लहू जालिम से उसकी जिंदगी छीन लेता है। मौत से आंखें मिलाने का बहुत शौक है ना तुझे? तेरी ये आरज़ू जरूर पूरी होगी, मगर इससे पहले मैं तुझे जीने का एक मौका जरूर दूंगा। तेरा जुर्म माफ किया जा सकता है, तेरी जिंदगी बख्शी जा सकती है, तुझे शाही मुंसिफ का ओहदा अता किया जा सकता है, मगर इसके बदले तुझे यह साबित करना होगा कि मूसा कासिम जिस इस्लाम की बात करता है वो इस्लाम सही इस्लाम नहीं है। तुझे मूसा कासिम की मौत का फतवा देना होगा। हारून, इमाम मूसा कासिम सच की आवाज है, और सच की आवाज खुदा की आवाज होती है, जो न कभी दबी है न दबेगी। होती है सच की रोशनी उसके बयान में, अल्लाह बोलता है वली की जुबान में। अगर मुझे 1000 बार मारकर जिंदा किया जाए और ये शर्त दोहराई जाए कि मुझे इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की मौत का फतवा देना होगा, तो मैं हर बार
ऐसी जिंदगी को ठोकर मारता रहूंगा। तो फिर वासले जहन्नुम के लिए तैयार हो जाओ। सिपाहियों! हारून, मैं अपने खालिक हकीकी के पास जाने से पहले तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तू जरा अपने बारे में सोच। क्या तू हमेशा यहाँ रहने के लिए आया है? एक दिन तुझे भी इस दारे फानी से वापस जाना है और उस मालिक को मुंह दिखाना है। ऐसा नहीं है हारून कि तख्त शाही पे बैठने वालों को मौत नहीं आती। ये शाही महल और ऐशो इशरत की जिंदगी एक दिन तुझसे भी छीन ली जाएगी हारून। खुदा रहमान और रहीम है। अपनी हकीकत को पहचान और अपने गुनाहों से तौबा करके इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को रिहा कर दे। मुझे रब्बे कायनात पे यकीन है कि वो तुझे जरूर माफ कर देगा। अब अपने सिपाहियों को हुक्म दे कि मुझे कत्ल कर दे। बहलोल, तुम जा सकते हो। आलीजा, अगर आप इजाजत दें तो महल के बाहर ही इनका काम तमाम कर दिया जाए। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। जहां पना, वो वाकई हक पर है। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं है। आपने ठीक कहा मलिका, उसे मौत नहीं मार सकती। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं है। गलत शायद हम ही हैं। और इस तरह बच्चों, बहलोल बगैर तलवार की जंग जीत गए और बादशाह चाहकर भी उन्हें कत्ल नहीं कर पाया। यही है इस्लाम की सच्ची तस्वीर। यहाँ पर बिच्छू जानवर बहुत रहते हैं। आइए आइए। आइए आइए क्या कर रहा है? अभी तो मैं गिर जाती। उफ, बाजी सर संभल के चलिएगा। आइए। आइए बाजी, आइए। बाजी, मुझे तो यहाँ बड़ा डर लग रहा है। हाय अल्लाह, बाजी वो रहे। तुम्हारे मामू की इस हालत को देखकर बड़ा तरस आता है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन समझ में नहीं आता ये माजरा क्या है। ये क्यों इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। सलीमा, मामू जान, उठिए, अब जाग भी जाइए। हम आपको घर ले जाने आए हैं। उठिए। आप लोग यहाँ इतने परेशान क्यों हैं? कहीं कैसे आना हुआ? अपना आलीशान आशियाना छोड़कर खंडर की इस पथरीली जमीन पर पड़े हैं। इसके बावजूद हमें पूछते हैं हम परेशान क्यों हैं। चलिए उठिए, घर चलिए। ये भी तो घर है, इसमें क्या बुराई है? न हमसाए का झगड़ा, न दरबान की झंझट, न चोर का डर। मैं यहीं ठीक हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आप ही की तो जबान बोल रहा हूँ। शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आपको इलाज की जरूरत है। बीमार तो सभी हैं। क्या खलीफा, क्या वजीर, क्या दरोगा, क्या कोतवाल। इनमें से कौन है जिसे इलाज की जरूरत नहीं? हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये जगह आपके लिए मुनासिब नहीं है। क्या कमी है इस जगह में? खुली हवा, भरपूर रोशनी, खुला आसमां। मेरे लिए तो ये जगह किसी महल से कम नहीं। और हाँ, रही इस जमीन की बात, तो क्या बादशाह, क्या दरवेश, सभी को यहीं दफन होना है। तो भला मेरे लिए क्यों मुनासिब नहीं? मैं कैसे समझाऊं आपको?
शहर के लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो समझते हैं आप अपना दिमागी तवाजुन खो बैठे हैं। शायद मेरे अल्लाह और मौला को यही मंजूर हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। मेरी इस दीवानगी के पीछे भी कोई मसलहत है। आप लोग जाइए। एक बार और। बहुत खूब। अल्लाह के वजूद को हम सब मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। और इस बात पर यकीन भी रखते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। तो फिर इमाम जाफर सादिक जो फरमाते हैं कि अल्लाह का वजूद तो हर जगह है मगर हम उसे देख नहीं सकते। भला ये क्या बात हुई? जब अल्लाह का वजूद हर जगह है तो उसे नजर भी तो आना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? मिट्टी का ढेला। ए वहाब, तू क्या दीवाना हो गया है? काजी साहब को मिट्टी का ढेला मारा। अरे हटो, छोड़ो मत। ठहरो, ठहरो, ठहर जाओ, ठहर जाओ। आखिर बात क्या है? क्यों मार रहे हो? आप दूर रहो। ठीक है, इसने आपके उस्ताद की बेइज्जती की है ना? इसे मार के कोई फायदा नहीं। ये दीवाना है और खलीफा वक्त का रिश्तेदार। बेहतर यही है कि इसे काजी साहब के पास ले चलते हैं। ठीक है, चलो 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 ले चलो। क्यों बहलोल, तुम पर ये इल्जाम है कि तुमने मौलवी इमामुद्दीन पर मिट्टी का ढेला मारा। क्या तुम अपनी गलती मानते हो? नहीं, इस बात का क्या सबूत है कि मैंने इसे मिट्टी का ढेला मारा? काजी साहब, सबूत है हमारे पास। हमारे ये शागिर्द, इसने इन सब के सामने हमारी पेशानी पर मिट्टी का ढेला मारा। क्यों बच्चों, बताओ काजी साहब को, इसने हमारी पेशानी पर मिट्टी का ढेला मारा कि नहीं मारा? बोलो, बोलो। मारा है। अगर मैंने ऐसा किया भी तो उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है? अब तू मेरे सवाल का जवाब दे कि तू भी तो मिट्टी का बना है और वो ढेला भी मिट्टी का ही था। तो भला मिट्टी के ढेले ने तुझे क्या तकलीफ पहुंचाई? मैंने अभी अभी तुझे अपने शागिर्दों से कहते सुना है कि इब्लीस को जो जहन्नुम का अज़ाब दिया जाएगा वो दुरुस्त नहीं है। वो खुद तो आग का बना हुआ है, तो भला आग उसे कैसे तकलीफ पहुंचाएगी? फिजूल की बातें मत करो। तुमने इतनी जोर से हमें ढेला मारा कि अभी तक हमारी पेशानी पर दर्द हो रहा है। अगर दर्द है तो नजर क्यों नहीं आता? अरे अकल के दुश्मन, दर्द भी कभी किसी को नजर आता है? अभी अभी तो तू अपने शागिर्दों से कह रहा था कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं खुदा को देखना मुमकिन नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता। जो चीज मौजूद है उसे नजर आना चाहिए। तो तेरी पेशानी का दर्द भी तो नजर आना चाहिए। बस बहुत हो गया। चलो बच्चों, हटो। अच्छा तो काजी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। पापा चलना सिखाता है। इस्लाम गैरों से भी मोहब्बत करना सिखाता है। जिस इस्लाम के साथ आतंकवाद का नाम जुड़ा है वो इस्लाम असल में इस्लाम नहीं है। बहलोल भी एक तरह से मुजाहिदे इस्लाम थे। वो अपनी दानिश्वरी से इंसाफ की बातें किया करते थे। वो अक्सर हंसते हंसाते और कभी कभी मजाक में भी बड़ी अक्लमंदी की बातें कह जाते थे। धीरे धीरे उनके नाम की चर्चा पूरे बगदाद में फैल गई और एक दिन उनकी शोहरत से जलकर शहर के दरोगा ने अपने आप को सबसे बड़ा अक्लमंद होने का दावा कर दिया। मैं जिस गली से गुजरता था ना, मेरी दहशत से चूहे बिल्ली छिप जाया करते थे, परिंदे उड़ जाया करते थे। बहुत पहले की बात है। एक बार एक बस्ती से गुजर रहा था। मैंने देखा चारों तरफ अफरा तफरी मची है। एक जंगली हाथी ने कोहराम मचा रखा था। फिर क्या, मैं भी पागलपन के जोश में आ गया। हाथी को पकड़ा, उठाया, घुमाया, उसे फेंक दिया। कहाँ? मीलों दूर जंगल में। जंगल में? लेकिन आपको कैसे पता चला कि वो जंगल में ही जा गिरा? अरे बेवकूफ, वो जंगली है, जंगल में नहीं तो क्या समंदर में गिरे?
वो क्या दरियाई घोड़ा है? मैं अपने जमाने का बहुत बड़ा निशानेबाज शिकारी था। एक बार मैं जंगल से गुजर रहा था, अचानक मेरे सामने एक शेर आ गया। फिर क्या था? दरोगा ने आओ देखा न दाव, निकाला तीर कमान से और छोड़ दिया शेर पर। शेर आगे आगे, तीर पीछे पीछे, शेर आगे आगे, तीर पीछे पीछे, कभी शेर आगे, कभी तीर पीछे, कभी शेर आगे, और तीर जाके रुक गया गुफा पर। क्यों? अंदर नहीं गया भाई, क्योंकि अंदर शेरनी बेपर्दा जो बैठी। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। बगदाद में इकलौता होशियार आदमी मैं हूँ, जिसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। दरोगा साहब, मैं भी कुछ अर्ज करूं? बोलो, क्या बोलना चाहते हो? जल्दी बोलो। ये ना चीज आपके दावे को चुटकियों में गलत साबित कर सकता है, मगर ये ऐसी चीज नहीं जिस पर वक्त बर्बाद किया जाए। ये बेवकूफ मुझे क्या गलत साबित करेगा? इसका दावा सुनो। अगर मुझे इस वक्त जरूरी काम ना होता दरोगा, तो मैं तुझे और तेरे इन चमचों को ऐसा झटका देता कि ये सभी जिंदगी भर याद रखते। ठीक है, मैं यही बैठा हूँ, तुम अपना काम करके आओ और दावा साबित करो। अपने दावे से न मुकरिएगा दरोगा। मैं झट गया, पट आया और यूं साबित किया। मैं यही मिलूंगा तुम्हें, जाओ। क्या आप बिल गेट्स को ये कहें कि 100 दफा सुबह पढ़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीत, कि वही अल्लाह है जो जिंदगी देता है, वही अल्लाह है जो मौत देता है। डार्विन को निकालो अपनी खोपड़ी से। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। कामयाबी के असबाब में नाकाम कर दे, नाकामी के असबाब में कामयाब, क्योंकि साइंसदान ये बात भी नहीं मानते, तो वो मान लेगा आपकी बात। क्या भाई टाइम वेस्टिंग है यार, बैठे में सुबह लगे में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर 100 दफा। हमारे नबी ने क्या फरमाया? जो ये तस्बीह 100 दफा पढ़ेगा, इतनी नेकियां अपने अमाल में जमा करेगा कि उससे ज्यादा नेकियां उस दिन वही कर सकता है जो इससे भी ज्यादा दफा पढ़ ले। क्यों? इसमें आप अपने आप को बनाने वाले का गुलाम शो कर रहे हो और अपनी जबान से उसकी वो तारीफें कर रहे हो कि दुनिया में किसी के पास इन तारीफों का टाइम